तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रॉपर्ली एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो कि हिट भी नहीं होगा, मतलब काफ़ी कम हिट होने के चांसेस उसके होंगे। तो मैं किस हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो प्लान करता हूँ, आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट जो मूव करता है वो सीधे मूव नहीं करता, मार्केट एक हायर हाई हायर लो में मूव करता है। जैसे कि अगर बाइंग में जाना है तो मार्केट पहले हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस लेवल के नीचे होना चाहिए या फिर इस लेवल के नीचे होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस रहता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सेलिंग की जो मार्केट है, मार्केट यहाँ पे अगर चल रहा है, तो मान लीजिए कि हमने स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर मेरी जो ट्रेड है वो इस जोन के नीचे रहती है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया होता है, अगर इस कैंडल में मेरी अगर इस कैंडल में मेरी जो ट्रेड है वो रहती, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के ऊपर रहेगा, इस जोन के ऊपर। जब मार्केट में जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो जो हमारा जो बाइंग साइड अगर हम लोगों ने ट्रेड किया तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जोन के नीचे रहेगा। अगर हम लोगों ने सेलिंग साइड ट्रेड किया तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जोन के ऊपर रहेगा। जैसे कि हमारा अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जोन के ऊपर रहेगा। अगर ये मार्केट इस तरीके से मार्केट मूव करती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन अब इस यहाँ पे इस मूव में हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग यहाँ पे बुक कर लेते। और अगर यहाँ पे बाइंग में देखें तो अगर हम लोगों ने यहाँ कहीं पे ट्रेड किया होता तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला था वो यहीं पे रहने वाला था। अगर इस कैंडल में हमने बाय किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होता और यहाँ पे 1:2 1:3 का टारगेट हम लोग बुक करते और मार्केट से बाहर हो जाते। और यहाँ कहीं पे हमारा जो अगर एसएल हमारा यहीं रहता तो हमारा यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाता। लेकिन एसएल जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो स्विंग के लो के नीचे अगर हम लोग एसएल रखेंगे तो हमारे जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं एसएल हिट होने के। अगर आप लोग यहीं पे अगर आप लोग देखो कि आपकी एंट्री यहाँ हुई है और अगर आप लोग जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहीं कहीं पे डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि मार्केट की जो कैंडल होती है वो कैंडल किस तरीके से मूव करता है आप लोग यहाँ पे देखो कि जैसे कि ये कैंडल है, तो अगर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी जो विक होती है वो यहाँ पे हाफ तक आ सकती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होती है इसी कैंडल के लो के, अगर आप लोग स्टॉप लॉस रखोगे तो ये दो कैंडल में आप लोगों का स्टॉप लॉस ये हिट कर देता। अगर यहीं पे आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होता तो काफ़ी टाइम लगता, टाइम के बाद आप लोग का हिट होता। मतलब स्विंग लो के नीचे आप लोग का ऐसा रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी जो एंट्री है वो भी स्विंग के आसपास हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसका हो सकता है। बीच में एंट्री मत बनाया करो, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर आप लोग बीच कहीं में यहाँ पे एंट्री बना रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एंट्री आप लोगों की सही नहीं रहेगी, वहाँ पे जो स्टॉप लॉस हो जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप लोगों की एंट्री यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास होगी या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास होगी तो वहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो एक जो स्ट्रैटेजी है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि ईएमए मान लो, कोई भी ईएमए का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 15 ईएमए, 17 ईएमए, कोई भी ईएमए का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 17 ईएमए मान लो, ठीक है। तो ईएमए का यूज़ आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाने के लिए कर सकते हो। जैसे कि अगर ईएमए को टच करने के बाद अगर मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है, पहली बात तो समझो कि मार्केट में कोई ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि बाइंग का ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ कहीं पे बाइंग का ट्रेंड है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि यहाँ से मार्केट में बाइंग है, फिर सेलिंग है, फिर बाइंग है, फिर सेलिंग है। ईएमए को टच करने के बाद जो मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी, तो बुलिश कैंडल के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करना है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो तो ईएमए के ऊपर आप लोगों की एंट्री बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें और आप लोगों को 1:2 1:3 का टारगेट भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो कोई मार्केट ने जो अपना उसके बाद जो मूव दिया है, यहाँ कहीं पे कोई भी जो एंट्री हमारी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो इसमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। ईएमए को टच करने के बाद बुलिश कैंडल कब बनी, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री होती, जो स्टॉप लॉस रहता वो इसके नीचे रहता और इसमें जो टारगेट लेते हैं हम लोग 1:2 1:3 तक का टारगेट जो भी ले सकते थे, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है, साइडवेज मार्केट में ईएमए यूज नहीं करना है। साइडवेज मार्केट कौन सा होता है, यहाँ पे मार्केट जो इस तरीके से मूव कर रहा होता है उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड में ईएमए का यूज कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट में साइडवेज मार्केट में ईएमए का यूज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि इस तरह के मार्केट में हम लोग ईएमए का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब मार्केट बुलिश होती है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन सही होता है, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मार्केट का डायरेक्शन है वो सेलिंग साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे अगर मार्केट में यहाँ पे आकर यहाँ से मार्केट में सेलिंग की ट्रेड बनती है और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल के ऊपर रहेगा और उसी कैंडल के ऊपर रहेगा और यहाँ पे 1:2 1:3 का टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं। और
यहाँ पे भी परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड बना, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, ट्रेंड एंट्री हमारी यहाँ पे रहती, उसके बाद ये एंट्री बनी, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और 1/2 1/3 का टारगेट यहाँ पे भी बढ़िया बना है, यहाँ पे बढ़िया बना है। तो काफ़ी आप लोगों को मतलब इसमें ट्रेड मिल सकती है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, जैसे कि आप लोग क्रॉस कर दिया, ईएमए को नीचे क्रॉस कर दिया और उसके बाद जो ऊपर गया, ऊपर नहीं गया, फिर यही कहीं पे मतलब इसी जोन में ट्रेड किया, तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रेड अवॉइड करना है। इस तरह की मार्केट में ट्रेड आप लोगों को नहीं करना है। इस तरह की मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। इस तरह की मार्केट में मतलब लोग लॉस ही करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे आप लोगों को देखो नजर आएगा कि मार्केट में सेलिंग आई, उसके बाद ये कैंडल में अच्छा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है, 1/2 1/3 का टारगेट रहता है। यहाँ पे भी एंट्री बनी, यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं बनी, ठीक है। और यहाँ पे साइडवेज मार्केट थी, मार्केट ने इसको नीचे टच किया और यहाँ पे बाइंग बनी, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी इस जोन के आसपास, सेलिंग की 1/2 1/3 का टारगेट हमें मिलता। तो इस तरीके से आप लोग को स्टॉप लॉस यहाँ पे मैनेज करना है। स्टॉप लॉस आप लोग का इस कैंडल के नीचे भी रह सकता है, जो कि एंट्री कैंडल होगी, ठीक है। और ज़्यादातर जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही रहता है। यहाँ पे अगर ये स्विंग बना, यहाँ पे आप लोग का ऐसा रहेगा, टारगेट आप लोगों का यहाँ तक का रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना स्टॉप लॉस है जो मैनेज कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, यहाँ पे देखो तो प्लस आइकन आप लोगों को नजर आएगा। जैसे कि कोई भी प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो प्रीमियम ओपन करता है और यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट है जो ओपन हो चुका है। जैसे कि हमारा प्रीमियम का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, प्लस आइकन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालेंगे, सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लग जाएगा। एंट्री बनाने के बाद आप लोगों को स्टॉप लॉस भी यहीं पे नजर आएगा। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बार लगाया है, जो कि लाइव मैंने ट्रेड किया हुआ है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।